चलो बच्चों, आज की क्लास में न्यूमेरिकल एनालिसिस से स्टार्ट कर रहा हूँ इस बैच को। ठीक है, आज से स्टार्ट हो गया ये बैच। सिलेबस सभी लोगों ने देखा होगा, थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा तो चेंज नहीं है। आपका सिलेबस भी थोड़ा बहुत चेंज भी क्या दिखा, हल्का सा एक टॉपिक कहीं पर बढ़ा रखे हैं, बस ज़्यादा नहीं चेंज है। बाकी मैथ का सिलेबस तो वही है। फिजिक्स में जो सिलेबस है थोड़ा बहुत उसको देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और जो पहला पेपर है उसमें सभी लोग मेहनत करें, क्योंकि जब आप ओवरऑल जो आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें पहले पेपर जो है उसका बड़ा रोल है। बाकी मैथमेटिक्स में जितना भी होगा मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का सिलेबस, कोई टेंशन नहीं लेना। एग्जाम से बहुत पहले सिलेबस पूरा करा दूंगा, साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे इस बैच में, है ना। और जो टेस्ट सीरीज वगैरह होगी वो भी चलाएंगे। ठीक है, टेस्ट भी कराएंगे जहाँ जहाँ पर चलता है। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से। पहला एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत 11th-12th का जो जानकारी आप लोगों को रहती है, जैसे अलजेब्रा से, वैसे तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन पहला चैप्टर वहां से स्टार्ट होता है। उसको इस टॉपिक के बाद, इस किताब के बाद में फिर दोबारा उठा रहा हूँ। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल एनालिसिस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें सारे जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मेहनत आप लोगों ने करनी है। हमारा काम पढ़ाना ही तो है, बताना है, आपको गाइड करना है। बाकी मेहनत आपके हाथ में है पूरी। ठीक है, जितनी मेहनत कर दोगे बस सफलता आपके पास। अभी एलटी का चल रहा है, इसके बाद लेक्चरर की भी संभावनाएं हैं। ठीक है ना। तो ये चलो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम यहाँ पर एनपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे इस वाले बैच में, क्या चीजें करके, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखना एक ऑपरेटर ई का यूज होता है। ऑपरेटर ई क्या होता है करके, यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज होता है। ऑपरेटर ई किसे कहते हैं करके ध्यान देना। किसी भी यहाँ पर जब हम ऑपरेटर ई के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटर का यूज तभी होगा जब आपके पास कोई फंक्शन होगा। बिना किसी फंक्शन के इन ऑपरेटर का यहाँ कोई यूज नहीं रहता। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा है ऑपरेटर ई एफ एक्स लिखा है, तो इसका जनरल मतलब है कि इस एक्स में एक इंक्रीमेंट लाना। ठीक है, अगर वो जो मतलब एक्स को बढ़ाना है, एक्स में इंक्रीमेंट लाने का मतलब एक्स को बढ़ाना है। अगर हम एक्स को में एक्स का इंक्रीमेंट ले आए तो इसे हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस एक्स। यह है ऑपरेटर ई का। ऑपरेटर ई का मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एक्स होगा। ठीक है, समझ लेना। आप लोग नोट भी करते रहेंगे इसको, जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो नोट भी करते रहेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों के पास तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच करके इस तरह से हम इस ऑपरेटर को लिखते हैं। ऑपरेटर के ई को एफ एक्स प्लस एच लिखते हैं। अगर y कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो ऑपरेटर ई का मतलब हो जाएगा, अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो ऑपरेटर ई का मतलब हो जाएगा कि इस फंक्शन में x को मैं x प्लस h का इंक्रीमेंट कर दो, यानी x को x प्लस h बना दो, अगर इसमें ऑपरेटर ई का यूज करेंगे तो। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर आया सभी के। ये ऐसे ही अगर चलिए ऑपरेटर ई स्क्वायर की बात करें, मेरी बात समझ में आ गई होगी इतनी। ठीक है ना, अगर ऑपरेटर ई स्क्वायर एफ एक्स लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ई डॉट ई एफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, ई तो बाहर रहा, ई एफ एक्स का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो रहा है। इसमें फिर से ऑपरेटर ई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा, फिर इसमें फिर से एच का इंक्रीमेंट करो, तो दोबारा एच का इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट मींस एच को बढ़ाओ, तो दोबारा एच बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच प्लस एच यानी कि 2h। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस 2h लिख देंगे। आवाज क्लियर आ रही बच्चों, जो भी बच्चे सुन पा रहे हैं। कोई भी एक बच्चा यस नो करके आंसर रिप्लाई करो, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही? यस सर। ठीक है, तो और ई स्क्वायर एफ एक्स अगर हम लिख दें तो एफ एक्स प्लस 2h हो जाएगा। ई स्क्वायर का मतलब समझ गए सभी लोग। ऐसे ही अब जनरल अगर हम लिखना चाहें, ऐसे ई क्यूब लिखोगे बच्चों तो ई क्यूब बनेगा एफ एक्स प्लस 3h हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते चलते जब आप ऑपरेटर में पावर यानी n e टू द पावर n का यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस एन एच बन जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला बनेगा e टू द पावर n एफ एक्स इक्वल टू बन जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच।
क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? अगर आप e टू द पावर n का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस एन बन जाएगा। ठीक है, तो इसे बंद कर दीजिए। तो जब ऑपरेटर n का इस्तेमाल कर रहे हैं कितना बन जाएगा? x प्लस एन। चलिए बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब इसी के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है। क्या है? अगर आप बच्चों e टू द पावर -1 की बात करें, ऑपरेटर e टू द पावर -1, तो ये ऑपरेटर e टू द पावर -1 क्या है? इनवर्स ऑपरेटर है किसका? e का। e टू द पावर -1 इज इनवर्स ऑपरेटर ऑफ e। बच्चों ये इस e का इनवर्स ऑपरेटर कहलाता है, और इसका मतलब होगा अगर e इनवर्स fx करेंगे तो इसका मतलब होगा कि x में से h को बढ़ाने के बजाय इसको घटाते हो, माइनस करो। ठीक है, सबके समझ में आ गई होगी बात। e इनवर्स अगर fx लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? इसे fx माइनस s लिख देंगे। तो ऑपरेटर e के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर e क्या चीज है करके। इसी तरह से अब आता है ऑपरेटर डेल्टा, न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगला पार्ट, ऑपरेटर डेल्टा। नोट हो रहा है ना? आपको किस समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, ऑपरेटर डेल्टा। इसके बाद एक नया ऑपरेटर आएगा नेबला। अभी पहले ई के बारे में जानकारी रख रहे हैं, फिर डेल्टा के बारे में, फिर नेबला के बारे में, फिर इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा ई, डेल्टा और नेबला, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन करते हैं, वो कई बार एमटी ने पूछा है, पिछले साल की पेपर का सवाल है। ठीक है, धीरे धीरे वहीं की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए ऑपरेटर डेल्टा की ओर बढ़ रहे हैं। ऑपरेटर डेल्टा क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटर डेल्टा को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम किसी भी ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए पहले कहा आपके पास फंक्शन होना चाहिए, तो डेल्टा एफ एक्स को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसे क्या लिखेंगे बच्चों? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस फॉर्मूले से ऑपरेटर डेल्टा डिफाइन होता है। यानी एफ एक्स प्लस एच में से अगर आप एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ऑपरेटर डेल्टा को डिफाइन करता है। इसको डिफाइन कर रहा है, ऑपरेटर डेल्टा को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब जनरल अगर हम किसी में कई बार अगर ऑपरेटर डेल्टा एफ ए लिख दें तो ये क्या बन जाएगा? क्या हुआ? देखो x की जगह a आया है तो a प्लस एच माइनस एफ ए लिखेंगे आप। ठीक है, अगर डेल्टा एफ है तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए लिखोगे। सभी लोग पढ़ते रहिएगा, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप लोग ध्यान दे रहा, पूरा पेपर कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब उसी में से आता है। पिछले साल का भी रिकॉर्ड है, इस साल भी आएगा। ठीक है, आप लोग बस ईमानदारी के साथ अपनी मतलब कंटिन्यूटी को बरकरार रखिएगा, ईमानदारी के साथ पढ़ना। अब ये काम ईमानदारी से ही करना है, सभी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है ना, इसलिए तो डेल्टा एफ ए कुछ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए रहेगा। फिर दूसरा, अगर चलिए ऐसे ही हम डेल स्क्वायर एफ एक्स का यूज कर रहे हैं, डेल स्क्वायर एफ एक्स का यूज करेंगे तो क्या होगा? डेल डेल एफ एक्स, आप इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डेल इंटू डेल एफ एक्स का मतलब क्या है? देखो ऊपर क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिखा है बच्चों। डेल ये अंदर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो यानी कि ये इसका मतलब होता है डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ एक्स। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब डेल एफ एक्स प्लस एच, इसमें जब ऑपरेटर डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? देखो क्या बनेगी वैल्यू? क्या लिखा है? x में जब डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फंक्शन में तो पहले में x को बढ़ाना है h, उसी से फिर इसको माइनस करना है। ठीक है, तो जब इसमें डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले इसको क्या करना है? h बढ़ाना है। तो जब x प्लस h में h बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? x प्लस 2h। इसी से इससे फिर इसी को सब्ट्रैक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ गया होगा सभी के? देखो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल के दिखाई क्या है करके, ऐसे माइनस का डेल्टा एफ एक्स, आपको पता है क्या होता है? ऊपर लिखा है डेल्टा एफ एक्स का मतलब है एक्स को एच बढ़ाओ, उसमें से इसी एफ एक्स को माइनस करो। ठीक है, तो थोड़ा सा उधर दिखिए, ये दिख रहा है क्लियर बच्चों? अब क्लियर सभी को दिख रहा है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स।
अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे जब ब्रैकेट, तो बच्चों ये बनेगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, मिला के कितना बन जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एच। क्या बनकर आएगा देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एच, क्योंकि ये भी नेगेटिव ऐड हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का एफ एक्स, तो ये क्या है, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाला बच्चों, ये आपने डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, कितना, एफ एक्स प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स करके, ठीक है। ऐसे जब सिमिलरली अब चलते, अब ऐसे डेल क्यूब जब निकालना हो तो डेल क्यूब का मतलब इसका, फिर इसमें डेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसमें डेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसमें डेल का इस्तेमाल करेंगे, तो डेल क्यूब एफ एक्स निकलने लगेगा। समझ रहे हैं सब लोग। अब जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, जनरल वे में, इन जनरल डेल टू दी पावर एन एफ एक्स, डेल की पावर एन एफ एक्स अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, इसे लिखा जाता है, इसका सही ऑप्शन में इसको ऐसे लिखते हैं, डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस 1 इंटू एफ एक्स। जनरल फॉर्मूला, इसका मतलब इसको ओपन करके इस तरीके का सामान्य फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए डेल की पावर एन एफ एक्स को इस तरह से लिखा जा रहा है जनरल वे में। तो ये अगर डेल टू दी पावर एन एफ एक्स, चार ऑप्शन होंगे किसके इक्वल होगा, सही ऑप्शन क्या होगा करके, तो जनरल फॉर्मूला होता है एफ एक्स का, अगर डेल की पावर एन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो डेल की पावर एन माइनस 1 एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस 1 एफ एक्स। आप मेरी बात को समझ रहे हैं क्या लिखा है। अरे भाई डेल एफ एक्स का मतलब पता है तुम्हें क्या लिखा है, इसको याद रखने का तरीका है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, यानी एक ऑपरेटर तो यूज हो चुका है ना, अब इसको n बनाना है तो इसके ऊपर n माइनस 1 ऑपरेटर ले जाने हैं, तो n माइनस 1 यहाँ पर देखो इंटू, आगे से क्या करो, डेल की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो डेल की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा, डेल की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर n माइनस 1 एफ एक्स, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। पहला ऑपरेटर तो डेल एफ एक्स की वैल्यू ये होती है, इसमें डेल की पावर n माइनस 1 ऑपरेटर को फिर अप्लाई करवाओ, यानी मल्टीप्लाई कराओ, तो डेल की पावर n माइनस 1 इंटू 1 डेल की पावर n एफ एक्स बन गया, तो फॉर्मूला रिजल्ट तैयार हो गया अपने, ठीक है। ऐसे इसको याद रखेंगे, तो जनरल वे में डेल टू दी पावर n एफ एक्स को क्या लिखा जाता है, डेल की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर n माइनस 1 इंटू एफ एक्स, ठीक है। ये तो ये ऑपरेटर डेल के बारे में आपको जानकारी दी। इसके बाद बारी आती है ऑपरेटर नेबुला, तीसरा है ऑपरेटर नेबुला। इसे हम ऑपरेटर नेबुला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, नेबुला एफएक्स, इसका मतलब होता है, नेबुला एफएक्स का मतलब होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बच्चों इस फॉर्मूले से नेबुला ऑपरेटर डिफाइन होता है, नेबुला एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, यहां से डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जब नेबुला का स्क्वायर निकालेंगे तो नेबुला का स्क्वायर एफ एक्स क्या बनने वाला है, ये बन के आएगा एफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस एच प्लस एफ एक्स माइनस 2h। ये नेबुला स्क्वायर एफ एक्स होता है, कैसे हो रहा है, आप नेबुला एफ एक्स माइनस इसमें और इसमें नेबुला का इस्तेमाल करिए, ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। करण भैया करके दिखाओ, हो जाएगा, कैसे हो रहा है देखिए, थोड़ा समझ लें बात को। अगर नेबुला स्क्वायर कर रहे हैं तो बच्चों नेबुला स्क्वायर एफ एक्स का मतलब है नेबुला इंटू नेबुला एफ एक्स, कोई बात नहीं, पहली क्लास है, थोड़ा समझा रहे हैं आपको, देख लो समझ जाओगे इस चीज को ना, फिर आगे आगे के टॉपिक क्लियर रहेंगे। नेबुला एफ एक्स का यानी क्या है, नेबुला एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका, नेबुला एफ एक्स माइनस
नेबला एफ एक्स माइनस एच। अब नेबला एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ऊपर लिखा है फंक्शन में से माइनस करना है एफ एक्स माइनस एच को। नेबला का मतलब एफ एक्स से इसको माइनस करना है जी, ठीक है। फिर यहां माइनस का इस्तेमाल करिए, एफ एक्स माइनस एच का मतलब इसी फंक्शन में से माइनस करेंगे इससे एच कम लेकर, ठीक है। नेबला का मतलब फंक्शन में से माइनस करना है, फंक्शन में से एच को कम करके माइनस कर देना। तो वही नेबला एफ एक्स का मतलब वही माइनस किया है। फिर नेबला एफ एक्स माइनस एच का मतलब एफ एक्स माइनस एच से माइनस करेंगे एफ एक्स माइनस टू एच को, एच कम करके। इस पूरे को ओपन करो ब्रैकेट खोलिए तो ये माइनस 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 का ट्वाइस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस वाला आ गया, आगे का एफ एक्स ये आ गया, ठीक है। ऐसी जनरल वे में क्या लिख देंगे, जनरल फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, देखो नेबला की पावर एन एफ एक्स कितना बनेगा, नेबला की पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस नेबला की पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। जो नेबला एफ एक्स है, अगर नेबला की पावर एन करना है तो इन दोनों के आगे एन माइनस वन ऑपरेटर इस्तेमाल करिए, एन माइनस वन ऑपरेटर का इस्तेमाल करिए इनके आगे, तो नेबला की पावर एन निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेटर, अभी लोग समझ गए होंगे ऑपरेटर। अभी चलिए देखो, अभी मैंने तीन चीजें पढ़ा दी आपको फटाफट एक बार फिर रिवाइज। ऑपरेटर की एफ एक्स का मतलब बता दिया था, फंक्शन में एच का इंक्रीमेंट। ई एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ में एक्स, फंक्शन में एच का इंक्रीमेंट, उसकी जो डोमेन होगी एक्स उसमें एच को बढ़ाओगी, ठीक है। दूसरा फिर डेल्टा एफ एक्स का मतलब अभी आपको बता दिया क्या करना है, एफ एक्स प्लस एच में से एफ एक्स को माइनस करना है, ठीक है। फिर नेबला का मतलब बता दिया है क्या, एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच को मल्टीप्लाई कर माइनस करना है, ठीक है ना। नेबला एफ एक्स का मतलब एफ एक्स से एक्स माइनस एच, ये तीन ऑपरेटर की जानकारी, राइट। नाउ चौथा ऑपरेटर आएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर को बच्चों आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर हो जाती है उसे आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं। अगर आई एफ एक्स बराबर एक्स आ जाए तो आई को आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक हो गया। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या हुआ, एक ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू दोबारा क्या बन जाती है, एक्स बन जाती है, वो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी फंक्शन जानते हैं आप लोग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स तो होता है फंक्शन में भी, तो वैसे ही याद रख लो आइडेंटिटी ऑपरेटर में एफ एक्स इक्वल टू एक्स जिसके लिए बनेगा वो आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगला पार्ट आता है इसमें इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेटर, इक्वलिटी ऑफ टू ऑपरेटर। देखो दो ऑपरेटर इक्वल कब होते हैं बच्चों, ध्यान रखना है, टू ऑपरेटर एस एंड टी, एक को एस मान लेते हैं दूसरे को नाम टी दे देते हैं। टू ऑपरेटर एस एंड टी आर कॉल्ड इक्वल, आर कॉल्ड इक्वल ऑपरेटर। कब बोलते हैं, अगर एस ऑफ एफ एक्स, मतलब एस को एक ऑपरेटर मान लिया यहां पर, ठीक है, ऑपरेटर का नाम एस रख दिया, एस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ एफ एक्स अगर हो जाए तो ये दोनों ऑपरेटर इक्वल कहलाएंगे एस और टी। एस ऑफ एफ एक्स, एस एफ एक्स की वैल्यू भी वही है जो टी एफ एक्स की वैल्यू है, तो ऐसे में इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल ऑपरेटर बोल देते हैं। अब इसके बाद यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने लग जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स,
ई एंड डेल्टा, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। पहला नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ऑपरेटर ई और डेल्टा होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। पहला लिख लेना, थोड़ी है थोड़ा सा इसकी, ऑपरेटर ई एंड डेल्टा आर डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में, जो हिंदी माध्यम से हम छात्र पढ़े होंगे, बंटन नियम का पालन करते हैं, ये कहते हैं, ठीक है। ई और डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ऑपरेटर ई एंड डेल्टा आर डिस्ट्रीब्यूटिव। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब समझ रहे हैं। अगर मैंने जैसे लिख दिया, मैं क्या लिख रहा हूं, अब सपोज के लिए कोई फंक्शन है यू एक्स इक्वल टू ना, आपने कहा एक एफ एक्स है, दूसरा जी एक्स है, तीसरा एच एक्स है। अगर मैं ऐसे लिख कहूँ आपसे, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि अगर ई यू एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई ऑफ जी एक्स प्लस ई ऑफ एच एक्स, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब। ये सभी के साथ बट जाएगा, ये सभी के साथ सेपरेट हो जाएगा। ऐसे डेल्टा का मतलब, डेल्टा लिखेंगे तो डेल डेल एफ एक्स, डेल जी एक्स, डेल एच एक्स, समझ रहे, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। ऑपरेटर ई एंड डेल्टा आर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि ये सभी के साथ अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। ये मतलब है, क्लियर होगी बात, समझ लोगी। दूसरा, ई और डेल्टा कॉम्यूटेटिव होते हैं विद, लेकिन कैसे देखना, ई एंड डेल्टा आर कॉम्यूटेटिव E and delta are commutative with regard to a constant। और वैसे नहीं तो E और डेल्टा किसी फंक्शन के साथ कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। क्या लिखा, पीसी की लाइन इंपॉर्टेंट है, E and delta are commutative with regard to a constant। मतलब क्या हुआ, ई और डेल्टा किसी कांस्टेंट को लेके कॉम्यूटेटिव हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लिख रहे हैं ई, ऑपरेटर ई का यूज कर रहे हैं, एक कांस्टेंट है सी एफ एक्स, सी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के साथ ऑपरेटर ई कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, समझ गए। दैट मीन्स है सी इंटू ऑपरेटर ई एफ एक्स, ये विद रिगार्ड टू अ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के लिए ऑपरेटर ई कॉम्यूटेटिव होगा। ऐसे किसी कांस्टेंट के लिए डेल्टा कॉम्यूटेटिव होगा। डेल सी एफ एक्स लिखेंगे तो सी डेल एफ एक्स। देखो 4 ऑप्शन होंगे, कौन सा सही है पहचानना पड़ेगा, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी कांस्टेंट को लेके ये कॉम्यूटेटिव होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ई और सी आपस में कॉम्यूटेटिव हो रहे हैं, फंक्शन में कोई चेंज नहीं, जो वो जहां पर था वहीं पर एफ एक्स में, ठीक है, ई और सी के साथ रहेगा। ऐसे अगर आप डेल्टा के टर्म में लिखना चाहेंगे तो डेल सी एफ एक्स अगर आप लिखना चाहेंगे तो सी डेल्टा एफ एक्स हो गए। मेरी बात समझ में आ गई सभी की, कि जो ई और डेल्टा है वो कॉम्यूटेटिव मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय नियम का पालन, मतलब क्रम को बदल देना, लेकिन कांस्टेंट के साथ, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी नंबर 3, हटा दे इसे, लिखे, ई एंड डेल्टा आर नॉट कॉम्यूटेटिव। प्रॉपर्टी 3 है, ई एंड डेल्टा, इसी के साथ लिख देते हैं उस बात को भी, डेल्टा आर नॉट कॉम्यूटेटिव, ई और डेल्टा आर नॉट कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। किसी वेरिएबल्स के लिए ई और डेल्टा कॉम्यूटेटिव नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहा एक फंक्शन है यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, कोई फंक्शन ले लिया आपने, यू एक्स को मान लिया एफ एक्स इंटू जी एक्स के इक्वल मान लिया, तो अगर आप ऑपरेटर ई का यूज करेंगे तो ई ऑफ यू एक्स की अगर बात कर दें तो बच्चों ये जो ऑपरेटर ई है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक वेरिएबल है ना एफ एक्स जी एक्स, इस तरह से, तो इनके साथ अब ये ऑपरेटर ई कॉम्यूटेटिव
नहीं होगा। तो ई ऑफ यू एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू ऑपरेटर ई जी एक्स। ये ई ऑफ यू, अगर यू एक्स का ऑपरेटर ई का इस्तेमाल करेंगे तो इस एफ एक्स इंटू ई जी एक्स इसके इक्वल नहीं होगा। ये वेरिएबल के साथ एक कॉम्बिनेटिव अब नहीं हो रहा है, समझ गए? ये चीज है, मतलब इसके बाहर अगर ऑपरेटर ई यू एक्स का मतलब ऑपरेटर ई एफ एक्स इंटू जी एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई जी एक्स। ये ई यू एक्स का मतलब है ई एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स जी एक्स के बाहर अगर ऑपरेटर ई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ एक्स अलग हो गया, ऑपरेटर ई जी एक्स को अलग करेंगे तो इसके बराबर ये नहीं। ठीक है, दूसरा इसमें डेल यू एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स। ऐसे ऑप्शन होगा कि विच आर ट्रू करके दिए होंगे चार ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक सी लिखा होगा, एक लिखा होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, इस तरह से करके। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है कि कहां पर क्या होता है इसमें करके ई और डेल्टा का किसी वेरिएबल एफ एक्स इंटू जी एक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो ये एफ एक्स और जी एक्स के लिए ई और डेल्टा दोनों में से कोई भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑपरेटर ई एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई जी एक्स होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होते हैं। क्लियर? ये मेरा मतलब है, ये यू एक्स की जगह एफ एक्स इंटू जी एक्स रखेंगे तो दोनों बराबर नहीं होते हैं, आपस में सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो ऑपरेटर ई एंड डेल्टा आर फॉलो द लॉ ऑफ इंडिसेस। ऑपरेटर ई एंड डेल्टा फॉलो द लॉ ऑफ इंडिसेस, पावर लॉ को फॉलो करते हैं ई और डेल्टा। ठीक है, लिख लेंगे ऑपरेटर ई एंड डेल्टा लॉ ऑफ इंडिसेस। इंडिक्स मतलब पावर, जैसे e टू दी पावर m इंटू ई टू दी पावर n एफ एक्स का मतलब हुआ e टू दी पावर m प्लस n। ये होता है इंडिसेस लॉ, पावर का लॉ, मतलब मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं उसे इंडिसेस का लॉ कहते हैं, है ना। e टू दी पावर m इंटू ई टू दी पावर n एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर m प्लस n एफ एक्स। यहाँ पर ऐसा होता है इस ऑपरेटर e के लिए। सेम चीज ऑपरेटर डेल्टा के लिए भी यूज होता है। सेम चीज ऑपरेटर डेल्टा के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट, ऑपरेटर ई एंड डेल्टा, अगली प्रॉपर्टी है ई और जो डेल्टा आपस में जो हैं आर लीनियर। बच्चे लीनियर का क्या मतलब है? ये लीनियरिटी जो प्रॉपर्टी होती है ना, लीनियरिटी की, आपने वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप पढ़ोगे। वेक्टर स्पेस के बाद जो मैट्रिक्स वगैरह भी आता है लीनियर स्पेस में, उसमें लीनियर अलजेब्रा में, तो वहां पर प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी पढ़ाई जाती है। बीएससी में आपने सुना ही होगा। तो ई और डेल्टा जो है ये लीनियर है, मतलब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये ई एंड डेल्टा आर लीनियर, ये दोनों लीनियर है। दैट मींस लिख लीजिएगा कि ऑपरेटर therefore a एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ए एफ एक्स प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, एफ एक्स और जी एक्स दो वेरिएबल के साथ फंक्शन है, इक्वल टू ए ऑफ ऑपरेटर ई एफ एक्स प्लस बी ऑफ ऑपरेटर ई जी एक्स। ठीक है, ये जो बातें आपको लिखाई जा रही है ना, ये बताई जा रही है, ये स्टेटमेंट है, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, है ना। ई ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स इक्वल टू ए ई एफ एक्स प्लस बी ई जी एक्स। ध्यान रखिएगा सारी चीजें, ठीक है। यानी ऑपरेटर ई और डेल्टा लीनियरिटी को फॉलो कर रहे हैं, पहली चीज। ऐसे डेल्टा के बारे में लिख देंगे डेल ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स अगर लिखोगे तो क्या बनेगा? ए डेल एफ एक्स प्लस बी डेल जी एक्स।
ए और बी लीनियरिटी को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 6, ये लीनियरिटी का मतलब यही होता है करण भाई, समझ रहे हैं? किसी भी जैसे मान लिया ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ते ना, ट्रांस ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स लिख रहे हैं, तो लीनियरिटी का मतलब ये क्या हुआ, ए बाहर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स प्लस बी बाहर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स की। जो भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसे लीनियरिटी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लीनियरिटी। या हम टी की जगह ई का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, ठीक है? ई और डेल्टा भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको लीनियरिटी कहा गया। इसलिए कह दिया कि ई और डेल्टा लीनियर है। ठीक है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, e to the power minus n fx equals to fx minus nh। प्रॉपर्टी नंबर 7 अगर देखेंगे, e स्क्वायर एफ एक्स नॉट इक्वल टू ई एफ एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है? ई स्क्वायर एफ एक्स का मतलब ये नहीं कि ई एफ एक्स का होल स्क्वायर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? इसलिए एक एज ए प्रॉपर्टी मैंने इसको मेंशन कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 8 इंपॉर्टेंट, E and del are commutative to each other। E और del एक दूसरे के साथ कॉम्यूटेटिव होते हैं, यानी E इंटू डेल इक्वल टू डेल इंटू ई, E इंटू डेल इक्वल टू डेल इंटू ई। ई डेल डेल ई आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्यूटेटिव होते हैं। नेक्स्ट, del and E are associative to each other। del and E are associative एसोसिएटिव मतलब साहचर्य नियम का पालन करना, हिंदी में साहचर्य कहते थे इसे, ठीक है? डेल और ई एक दूसरे के साथ एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। क्या मतलब है? डेल ई एक साथ कर दो, बाहर डेल एफ एक्स, डेल ई डेल एफ एक्स कर रहे, तो देखो क्या है एसोसिएटिविटी, जानते हैं ना? ए बी इंटू सी कर रहा तो ए इंटू बी एक साथ, ये होता है एसोसिएटिविटी में, ऐसे लिखा भाई। कोई भी दो, ये दो एक साथ है, पहले ए बी सी ए बाहर है तो बाद में सी को अंदर कर दो, ए को बाहर कर दो, ठीक है? ये है एसोसिएटिविटी का मतलब। क्लियर? ठीक है? तो डेल ई डेल एफ एक्स अगर लिखा जा रहा है तो यहाँ डेल बाहर है, अब इस डेल को बाहर कर दो, ये है इसकी एसोसिएटिविटी। ये क्या बन जाएगी इसकी एसोसिएटिविटी? डेल बाहर आ गया, ई डेल्टा एक साथ एफ एक्स, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग लिखिए। ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं। अगला, डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है एफ एक्स और जी एक्स, इनका डेल्टा अगर आपने निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 9, डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स की अगर बारी आएगी तो क्या करना है इसमें? ऑपरेटर ई एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स ई एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स, जी एक्स इंटू डेल एफ एक्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑपरेटर ई का यूज होता है, उधर सेकंड पार्ट में नहीं हो रहा प्रोडक्ट के लिए। ई एफ एक्स इंटू डेल जी एक्स प्लस जी एक्स ऐसे आता है डेल एफ एक्स।
क्लियर? नोट हो गया इतना? चलिए अगला पार्ट। इसके बाद क्या चलेगा? डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अच्छा ये जो लिखा है ना मैंने एफ एक्स इंटू जी एक्स, जिसमें डेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे आप निकाल भी तो सकते हो, बट याद रहे तो ज्यादा बेटर है ना। कौन काट रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा ना। अगर डेल एफ एक्स इंटू जी एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या मतलब इसको आप कैसे लिखते हैं? डेल एफ एक्स को कैसे लिखना है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स से लिखते हैं ना। तो क्या करेंगे? अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स को लिखना है तो पहले एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, फिर एक को ई के टर्म में लिखना है, एक को वहां से डेल के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है पूरा मामला। एफ एक्स अपॉन जी एक्स को अगर लिखना है तो इसका क्या मतलब है? पहले एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच, उसी में से इसी को माइनस कर दो। ठीक है, और आगे जाके इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनता है वो मैं बता दे रहा हूँ। मतलब आप इसे ऐसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये तो है। डेल को कैसे लिख रहे हैं? एच का इंक्रीमेंट माइनस उसी को माइनस भी तो कर रहे थे आप, एच बढ़ा के उसी को माइनस कर रहे थे ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ रहे हैं? अब आप इसी पे इसका एलसीएम वगैरह लोगे बच्चों, इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कितना आएगा? एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। चलो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी लिखने वाला था उसको बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 1% भूल गए तो आप ऐसे बना सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ ये माइनस एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में क्या बनेगा सोचो, जी एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स बनेगा। ठीक है, इस एफ एक्स प्लस एच को आप क्या लिख सकते हैं? ई एफ एक्स, या एक काम करो अपनी ओर से, इसमें ऊपर ना यहाँ भी एफ एक्स आया है, इसमें एफ एक्स है नहीं ना, इस पार्ट में एफ एक्स, पूरे में एफ एक्स माइनस भी करते हैं, एफ एक्स सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ऊपर ऊपर क्या कर रहे हैं? इसी में एफ एक्स माइनस भी कर देते हैं, एफ एक्स प्लस भी कर देते हैं। ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैं खाली एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेटर है। अगर आप ऐसे समझ के कर रहे हैं तो समझ के भी करें। एफ एक्स को माइनस भी कर दिया, एफ एक्स को प्लस भी कर दिया, ठीक हो गया। अपनी ओर से एफ एक्स को माइनस भी कर दिया, एफ एक्स को प्लस भी कर दिया। अब ऐसा करके क्या बनेगा? देखिए भाई, ऊपर वाले में से यहां इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें से और इसमें से ना कॉमन तो बनेगा नहीं। अगर gx को इसकी बजाय gx ऐड या gx माइनस करते तो क्या बनता? एक काम करते हैं, gx ऐड और माइनस करके देखें एक बार, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। gx ऐड और gx सब्ट्रैक्ट भी कर दो, तो जैसे gx आपने इधर से माइनस करते तो बनेगा क्या? एफ एक्स प्लस एच, बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं, हमें क्या करना है इसमें देखो, एफ एक्स इंटू जी एक्स एड भी करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जो हमें लाना है। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स एड भी करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स सब्ट्रैक्ट भी करना है। चलिए बच्चों, यहां से जी एक्स कॉमन है तो पहला पार्ट बनता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। सिंगल एफ एक्स को माइनस या ऐड करके नहीं काम हो रहा है, सिंगल जी एक्स को ऐड या माइनस करके नहीं हो रहा है काम। अगर एफ एक्स सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, माइनस, पहले मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में देखो क्या एफ एक्स कॉमन है, तो यहां अंदर बनेगा जी एक्स प्लस एच माइनस
जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, बाहर क्या आया कॉमन, क्या हो गया एफ एक्स, इस पर भी एफ एक्स है, इस पर भी एफ एक्स है, अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में एक तो जी एक्स है, ये जो जी एक्स प्लस एच है इसे तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ गया, ई जी एक्स, ई जी एक्स का मतलब एक्स में एच का इंक्रीमेंट कर दो तो जी एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या बन के आएगा आपके पास, अब आप देखिए बच्चों, इसे क्या लिखते हैं, डेल्टा एफ एक्स लिखते हैं ना, इंटू जी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, माइनस इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा जी एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन ई जी एक्स इंटू जी एक्स, ये होता है डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला है, वो तरीका था कैसे इसे ड्राइव किया, बेसिकली ये हमको ध्यान रखना है, हाँ डिवाइड रूल में कैसे डेल ऑपरेटर यूज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर, पिछले साल एलटी का सवाल, अगला अब आएगा रिलेशन बिटवीन दी ऑपरेटर। इस टॉपिक में से लास्ट ईयर एलटी ने क्वेश्चन पूछा था, इस वाली हेडिंग में से, ऑपरेटर के बीच में, इन ऑपरेटर्स का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिश्ता है। तो पहला है नंबर फर्स्ट, ऑपरेटर ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ऑपरेटर ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ई किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डेल्टा के इक्वल होता है। और ऐसे ही एक बार ऑपरेटर ई इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस नेबुला, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ते रिलेशन है, 2018 वाले बैच में ये पूछा गया है, पिछले साल वाले में ये रिलेशन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। दोनों का लगातार जो पेपर हुआ एलटी का, उसे लगातार 2 सालों में ये दो ऑपरेटर रिलेशन पूछे हैं, ठीक है, क्या चीज है करके। ई इनवर्स 1 माइनस नेबुला के इक्वल होता है, ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है, ठीक है। ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल तरीका क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स को बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, क्लियर। एफ एक्स प्लस ई का एच का मतलब क्या है, ई एफ एक्स, भाई इसको ई के साथ इन्वॉल्व करा दो, माइनस का एफ एक्स यहां से आएगा, यहां डेल्टा एफ एक्स हो जाएगा, इधर देखो आपका एफ एक्स कॉमन हो जाएगा, आपके पास ई माइनस 1 बचेगा, इधर डेल्टा एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स से आपका एफ एक्स उड़ गया तो डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1 हो गया, तो यानी ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा हो गया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी क्या रिश्ता है करके, ठीक है। तो ई और डेल्टा के बीच ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ गए ना, ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है, क्लियर हो गया। या फिर डेल इक्वल टू ई माइनस 1 होता है। ऐसे जब इसका नेगेटिव ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो नेबुला में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई नेबुला एफ एक्स का यूज कर रहे हैं, तो नेबुला को आप कैसे लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच लिखेंगे, यहां से ये वेरीफाई हो जाएगा, तो नेबुला एफ एक्स हो जाएगा आपके पास एफ एक्स माइनस, ये एफ एक्स माइनस एच का क्या मतलब है, ई इनवर्स एफ एक्स, इनवर्स ऑपरेटर है नहीं ये ई का, एक्स इनवर्स ऑपरेटर का मतलब क्या है, एच को कम कर देना है एफ एक्स में से, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, एच को कम कर देना है एफ एक्स में से, ठीक है। तो इनवर्स ऑपरेटर हो गया, दोनों में से एफ एक्स फिर यहां भी कॉमन है आपके पास, तो बचेगा क्या, इधर 1 बचेगा माइनस ई इनवर्स, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ नेबुला एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स हट गया तो नेबुला 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ई इनवर्स लेफ्ट में आ जाएगा, तो 1 माइनस नेबुला हो जाएगा, 1 माइनस नेबुला हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं सब बच्चे समझ पा रहे होंगे बात को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो संभाल के रखने पड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ई इनवर्स 1 माइनस नेबुला, ठीक है। बस ये आगे पीछे एडजस्ट करके पूछे जा सकते हैं कि विच इज ट्रू करके पूछा जा रहा है,
ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की बजाय कई बार हो सकता है ई माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा, ऐसे इनको एडजस्ट करके पूछा जाता है, तो इसी से बन जाएगा वो, आपको ऑपरेटर ध्यान होगा तो आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर किसके साथ भेजा है? नंबर थर्ड, तीसरा है E इंटू डेल्टा इक्वल टू E इंटू नेबला, E इंटू डेल्टा इक्वल सॉरी E इंटू डेल्टा इक्वल टू नेबला इंटू E इक्वल टू डेल्टा। अरे कैसे E इंटू नेबला इंटू E इक्वल टू डेल्टा, ये ऐसा ही होगा। कुछ ऑप्शन था ना, तो गलत ऑप्शन लिखा था इससे पहले मैंने, E इंटू नेबला इक्वल टू नेबला इंटू E इक्वल टू डेल्टा। ये ट्रू ऑप्शन है, ये ऑप्शन में पूछ लिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तीसरा इसका है। पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले साल ये पूछा, दूसरे साल ये पूछा, तीसरे साल पता लगा ये पूछेगा, ध्यान रखिएगा। E इंटू नेबला, नेबला इंटू E बराबर डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि E इंटू डेल्टा बराबर डेल्टा इंटू E बराबर नेबला, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने के लिए है सब मामला, इसमें ध्यान रखना। E इंटू डेल सॉरी E इंटू नेबला कुछ नेबला इंटू E कुछ डेल डेल्टा, ठीक है, ध्यान रखना। देखो इसका एक पार्ट आप चाहो तो देखो इसमें कैसे इसे देखना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा आपको दिखा देता हूं ध्यान में रखने के लिए, कभी कंफ्यूज हो गए तो हम इस बात का ऐसे ध्यान रखें। ठीक है, इतनी और मदद इसमें करेंगे। E इंटू नेबला एफ एक्स, जैसे बच्चों ऐसे लिखा है E इंटू नेबला एफ एक्स, मतलब ये कैसे डेल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, E इंटू नेबला डेल के इक्वल होता है, तो कैसे होता है E इंटू नेबला एफ एक्स, क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसे लिख सकते हैं E इंटू नेबला एफ एक्स, ऑपरेटर की अपनी जगह रहा, नेबला एफ एक्स को आप क्या लिख रहे हैं, एफ एक्स से इसे माइनस कर रहे हैं, और तो जब फिर आगे क्या लिखेंगे इसको देखो, ई एफ एक्स माइनस ऑपरेटर ई एफ एक्स माइनस एच, लिख रहे हैं ना, सबके बात समझ में आ गई इसको इतना। तो हुआ क्या है, देखो ई एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एच लिख सकते हैं। ई ऑपरेटर हटने का मतलब है एक्स में एच का जुड़ जाए, एक्स में एच का इंक्रीमेंट। ठीक है, सेम यहां पर माइनस, इस ऑपरेटर में से ई हटाओगे तो क्या आएगा भाई, ऑपरेटर में से ई हटाओगे, ओहो लाइट चलेगी, दिख रहा बच्चों, ये वाली लाइट जला दो। ऑपरेटर में से अगर ई हटाएंगे तो क्या होगा, इसमें एच आगे जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसमें एच ऐड करोगे तो एक्स माइनस एच प्लस एच करोगे तो क्या बचेगा, खाली एक्स बचेगा, तो क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा। और ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बच्चों ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा एफ एक्स के बराबर आ गया, आया नहीं आया, तो दैट मीन्स ई इंटू नेबला एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा एफ एक्स आया, तो एफ एक्स हट गया, ई इंटू नेबला इक्वल टू डेल्टा, वेरीफाई हो गया। सेम ऐसे ही इसको भी वेरीफाई करते हैं, कर लेंगे। ठीक है, एक भी पार्ट वेरीफाई है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, सेकंड पार्ट भी खुद ही हो जाएगा, है ना। डेल ई एफ एक्स में डेल को बाहर रखा, ई एफ एक्स को एफ एक्स प्लस एच कर देना, उसमें डेल का इस्तेमाल करा देना। ठीक है, चलो ये कहना चाह रहा हूं मैं, परेशान नहीं होना है। नेबला तो नेबला है ना बात से, ई एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स प्लस एच, ई एफ एक्स का क्या मतलब, एफ एक्स प्लस एच, ये हटाएंगे, नेबला का इस्तेमाल करेंगे तो नेबला क्या कहता है, फंक्शन में से माइनस कर दो इसको, एक्स प्लस एच माइनस एच को, फंक्शन में से एच को माइनस कर दो, तो क्या बना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बना, इसको आप क्या बोलेंगे, डेल्टा एफ एक्स बोलेंगे।
एफ एक्स हटेगा तो नेबुला ई बराबर डेल्टा। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डेल्टा माइनस नेबुला का डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। डेल्टा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब इंपॉर्टेंट। डेल्टा माइनस नेबुला का जो डिफरेंस होता है ये डेल्टा इंटू नेबुला के बराबर होता है। डेल माइनस नेबुला इक्वल टू डेल इंटू नेबुला। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सीधे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रॉपर्टी नंबर 5, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस नेबुला, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस नेबुला का प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है। प्रॉपर्टी नंबर 6, ऑपरेटर E इक्वल टू स्मॉल e टू द पावर h इंटू d, जहां कैपिटल D क्या है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव कोफिशिएंट है एनालिसिस का। ठीक है। इक्वल टू 1 प्लस डेल e टू द पावर स्मॉल h इंटू d। ठीक है। d का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। डिफरेंशियल ऑपरेटर मतलब डिफरेंशिएशन वाला ऑपरेटर, ऑपरेटर जो जिसके लिए आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ, डी का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसको, ये डी अलग से आ गया है, स्मॉल ई कहां से आ गया, ये थोड़ा देखना है क्या है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लो। एक्सप्लेन इसलिए दिया जा रहा है कि दिमाग में रहेगा करके। हाँ, बात है ठीक। इसलिए होता क्या ना, जनरली भाई ऑपरेटर ई एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। ठीक है। ऑपरेटर ई एफ एक्स का मतलब एफ एक्स प्लस एच। जब आप किसी भी फंक्शन में को जब आप ओपन कर रहे हैं, अगर आप इसमें टेलर सीरीज लगाए, टेलर सीरीज नाम सुना है कभी, उसी का यूज करें, तो टेलर सीरीज से इसका एक्सपेंशन करते हैं टेलर के अकॉर्डिंग, तो क्या आता है, एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया नहीं आ गया, ये बस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स आ गया, डेरिवेटिव आ गया देख लेना, प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस 1, ऐसे चल रहा है। तो बच्चों आप इसे क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच इंटू, ये जो एफ डैश एक्स है ना, इसे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्यों ना लिख दिया जाए, समझ गए, प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डी स्क्वायर एफ एक्स, यानी एफ डैश एक्स डबल डेरिवेटिव करोगे तो एफ डबल डैश एक्स, कितना आ जाएगा, प्लस ऐसे आगे को इसका ट्रिपल डेरिवेटिव डी का प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर से इस पूरे मामले को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब एच डी का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 एफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। मेरी बात समझ गए सब लोग। एफ एक्स को मैंने ऑपरेटर को बाहर कर दिया, 1 प्लस एच डी एच स्क्वायर डी स्क्वायर एच डी का होल स्क्वायर पर 2 फैक्टोरियल प्लस 1, ऐसे लिख दिया। अब आप देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लिख दी मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ई की पावर एक्स होता है ना, वेरी गुड। तो ये क्या बन गया, ई टू द पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है, ये ई क्या है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है बच्चों। ई की पावर एक्स जो सीरीज होती है उसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1, ऐसे चलते हैं ना। तो ई की पावर एक्स को, ये एक्स की जगह यहाँ एच डी का इस्तेमाल किया, इंटू एफ एक्स आ गया।
ठीक है। तो कैपिटल ई एफ एक्स की वैल्यू अब आपको समझ में आई होगी कहां से आई करके, तो इसलिए कैपिटल ई इक्वल टू ई की पावर एच इन डी। ये कैपिटल डी क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर था, ठीक है। और ये ई 1 प्लस डेल्टा के बराबर होता है, इसलिए इसी को 1 प्लस डेल्टा भी लिखा था स्टार्टिंग में ही आपने देखा था पहली प्रॉपर्टी ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होता है, ठीक है। तो ई इक्वल टू ई की पावर एच डी इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा हो गया। क्लियर हुआ। अब इसी प्रॉपर्टी से एक अगली प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है, देखो फिर हम उसको भी ध्यान रखेंगे। अब आपको ये पता चल गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी ई टू द पावर एच डी इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा होगा। तो भाई दोनों ओर लॉग ले लो तो ये बनेगा लॉग 1 प्लस डेल्टा। लॉग की प्रॉपर्टी से जब आप लॉग लोगे तो ऐसी तो बनेगा ई की पावर एच डी लॉग 1 प्लस डेल्टा बनेगा ना। लॉग m की पावर n में से बच्चों n आगे आ जाता है, एच डी इंटू लॉग ई बराबर लॉग 1 प्लस डेल्टा, ऐसे लिखेंगे ना। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो एच डी बराबर लॉग 1 प्लस डेल्टा बचेगा ना, वही तो लिखा मैंने, एच डी बराबर लॉग 1 प्लस डेल्टा। तो यहां से log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, फिर से log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, कभी हमने सबने सुना होगा बीएससी के दौरान, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस 4, ऐसे चलता है ना log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। इसी एक्सपेंशन का इधर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो एच डी बराबर बनेगा हमारे पास डेल्टा माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यू बाई 3 माइनस डेल की पावर 4 बाई 4 प्लस 4 लॉग 1 प्लस एक्स, समझ गए ना, ये बन गया। तो यहां से d कितना आ जाएगा 1 अपॉन एच डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यूब, करें जी समझ में आ रहा है ये। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैपिटल जो डिफरेंशियल को ऑपरेटर जो बताया था उसमें d की वैल्यू होती है 1 अपॉन एच डेल माइनस डेल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल क्यू बाई 3 माइनस डेल की पावर 4 बाई 4, ये है, ठीक है। फटाफट नोट करिएगा इसको। हाँ पता चला ऑपरेटर का यूज कैसे कर रहे हैं करके। ठीक हो गया, तो इसके बाद एक फैक्टोरियल नोटेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगली क्लास में चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये है फैक्टोरियल नोटेशन, वैसे ये है कि आपको बता देता हूं, अगर x की पावर में ऐसे n लिखा है तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है, इसका फैक्टोरियल में रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है बच्चों कि x में से एक एक करके माइनस करते जाओ, x x माइनस h x माइनस 2h, ऐसे माइनस करते जाना है आपने, कहां तक, x माइनस n माइनस 1 इंटू एच। h का अगर डिफरेंस लेके चल रहे हैं तो ये हो गया। अगर आपने h की जगह पर 1 कर दिया, फैक्टोरियल नोटेशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है करके। हाँ आपने h की जगह 1 कर दिया तो यही ये डिफरेंस, अगर आप 1 का डिफरेंस लेके चलेंगे तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 ऐसे चलता रहेगा, x माइनस n प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। ये n इसकी डिग्री कहलाती है, फैक्टोरियल नोटेशन की डिग्री होगी n क्या होगी, इस नोटेशन की डिग्री होगी, ठीक है। तो अगर n डिग्री का कोई फैक्टोरियल नोटेशन है तो जब इसमें n ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो तो किसके इक्वल होता है, तो इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल इंटू h टू दी पावर n, यहां पर के लिए। और अगर h 1 हो गया तो ये क्या बनेगा, ओनली n फैक्टोरियल इफ h इक्वल टू 1, ठीक है।
n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल कोई दे रखा है फैक्टोरियल नोटेशन में, तो उसका डेल की पावर n का इस्तेमाल करेंगे तो वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है। अगर उसके लिए h की वैल्यू फाइनाइट डिफरेंस जो है वो 1 हो जाए तो 1 का डिफरेंस लेके अगर आगे बढ़े तो, ठीक है क्लियर। तो 1 वाली इसका क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों ये कांस्टेंट है, क्या रही कांस्टेंट हो रही है, ठीक है ये वैल्यू कांस्टेंट आ गई ना, कांस्टेंट नंबर आ गया। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि n+1 ऑफ x टू द पावर n इंपॉर्टेंट है तो ये क्या बनेगा 0 बन जाए, ठीक है। तो अगर n प्लस ये n डिग्री का है, इसको n+1 ऑर्डर में अगर पूछेंगे तो फिर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेल की पावर n x की पावर n का जो फैक्टोरियल नोटेशन बनेगा वो n फैक्टोरियल बन जाएगा। इसके बाद जब इसके ऊपर इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन वहां से जैसे डिफरेंशिएशन 0 मिल रहा है ना, तो बस सेम उसी सेंस में हम इस ऑपरेटर का इधर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो n+1 ऑर्डर में फिर मतलब x की पावर n का n+1 ऑर्डर में डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, जितना डिग्री है उसी ऑर्डर पे कांस्टेंट होगा। डिग्री से बड़ा अगर डेल ऑपरेटर की जो पावर है वो डिग्री से बड़ी चल रही है तो फिर वैल्यू इसकी 0 हो जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, कल इससे आगे नहीं चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग जो भी पढ़ रहे हैं मैदान में टिके रहना है, जब मैदान में टिके रहेंगे तभी हार जीत का फैसला होगा, ठीक है। तो अपना ध्यान भी रखिए, पढ़ाई भी जैसे भी आप लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं इधर उधर है ना, कोशिश करना है मैक्सिमम टाइम अपने को इस समय देना है। 4 महीने का टाइम है, 2-4 दिन यार दोस्तों का बर्थडे नहीं मनाएंगे, कोई बात नहीं, कभी इधर उधर जाना पड़ा नहीं जाएंगे, है ना। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता तब तक अपने आप को समाज के हवाले नहीं करना है, ठीक है। 4 महीने का टाइम है, बढ़िया तरीके से लगे कि हो सकता है पेपर जुलाई में ना हो, वैसे जुलाई में होने की संभावना नहीं है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जुलाई में वैसे भी एक ऐसा पीरियड है कि उस समय और बरसात वगैरह का मौसम होता है कहीं की, तो आयोग कम ही उस समय पेपर कराएगा। हाँ वो 15 अगस्त के आसपास, फिर जैसे पिछला पेपर 17 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त या 17 अगस्त, तो वैसे ही आसपास उसी डेट में हो सकता है, अगस्त में जा सकता है। बट आप जुलाई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपकी किस्मत से वो अगस्त में हो गया तो आपको 1 महीना प्रॉपर रिविजन करने का पूरा सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। वो आपके हाथ में बढ़िया हो जाएगा, मतलब जो भी होगा आप ये मान के चलिए कि आपके भले के लिए होने वाला, ठीक है। चलिए पढ़िए, तब तक के लिए आप लोगों को गुड बाय, कल फिर मिलते हैं 11 बजे सभी लोग, ठीक है। जब किसी को कोई डाउट आए तो भेज भी सकता है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप में ही आप लोग मुझे मैसेज करते हैं, ठीक है। मैं सभी के सवाल का जवाब दे दिया करता हूँ।